ओके मास्टर्स, आत्मबंधन। सारे ध्यानार्थियों को स्वागत है। स्वागत सुस्वागत। आज आज हम अपने मास्टर से ना लेट लेट आते, धीरे धीरे जुड़ते हैं। अब हम किस टॉपिक के बारे में बात करें? आप लोग टॉपिक बता दीजिए। हम उस टॉपिक के बारे में क्वेश्चन आंसर सेशन एक तरह का, क्योंकि बहुत सारे हमने टॉपिक के बारे में डाल के रखा हुआ है। उसमें से कोई भी डाउट है तो उस टॉपिक को हम हाईलाइट करके, कल हमने मैं मॉर्निंग का एक क्लास था बोला ना, जन्म मधुर है और मृत्यु मधुर है करके। वैसे हमने उसके बारे में भी छोटे छोटे मैंने क्लिप्स बताई थी। आज क्या है, 40 मिनट्स का एक इसके बारे में इन डेप्थ में बताया गया। तो ऐसे हमें छोटी बातें पे अपना दिल को दिल से सोचना, दिमाग से सोचना, क्या होता है, क्या डिफरेंस है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हार्डली थिंकिंग एंड माइंड से, लॉजिकल माइंड से। तो इसके बारे में भी हमने बताया। मैंने लॉजिकल माइंड हमेशा लॉस एंड प्रॉफिट का सोचता है। ये काम करने से मुझे क्या मिलेगा, ये सोचता है। ये इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, हम उसको। लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा ये क्या लॉजिकल थिंकिंग है या हार्डली थॉट किस चीज का है। हार्डली थॉट हमेशा क्या आता है, लोक कल्याण, दूसरों को हित के लिए रहना। हित में भी ये नहीं है, सिंपति नहीं है, और ये व्यक्ति को तकलीफ है, सिंपति हो गया। उस उसको तकलीफें बाहर आने के लिए हम ये क्या उनको हेल्प कर सकते, सलाह दे सकते। सलाह भी जबरदस्ती नहीं देना है। वो चाहेगा तो ही वो हमसे सलाह मांग रहा है तो ही सलाह देना है। तो वो अपना तकलीफ बता रहे, कष्ट बता रहे, दुख दर्द बता रहे, तो हम पूछ क्या करते हैं, हम सिंपति ऐसे दे, अरे ये बेचारा इतना तकलीफ में, इतना दुख में, ये वर्ड्स बोलते हैं। इससे उनका तकलीफ नहीं निकलेगा जड़ से। उस तकलीफ को जड़ से निकालना है तो हम क्या बोलेंगे, जड़ से निकालना, रूट से। तो हम बोलते हैं आप ध्यान में आ जाओ, धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा। इन सब प्रॉब्लम से आप जड़ से निकल जाए। ये एक हो गया। ये हो गया एक तरह हार्डली सोच के आइडिया बताना। वही चीज हम दिमाग ले लॉजिकल माइंड से बोलेंगे तो हम क्या करेंगे, उनके साथ जैसे सॉरी, उनके बातें सुनते ही हम क्या बोलेंगे, ऐसे किया, ऐसे कैसे किया, बहुत गलत है, मतलब ऐसे कमेंट। इसको बोलते हैं इंटरफेरेंस। हम वो व्यक्ति और उनके बीच में क्या है नहीं पता हमें, किस सिचुएशन में उसने बोला नहीं पता, ये बोल रहे हैं उन्होंने मुझसे ऐसे ऐसे किया, उससे मुझे ये तकलीफ हुई, मुझे दिक्कत हुआ। तो इस बात को सुन के हम क्या करेंगे, रिएक्ट वो सामने वाले के लिए स्टेटमेंट जजमेंट करेंगे, वो ऐसे कैसे कर दिया। देखिए ये वाला जजमेंट इंटरफेरेंस इसी को कहा जाता है। इस इंटरफेरेंस से अपना खुद का कर्म इफेक्ट करेगा, और वो जो जिनको आप जानते नहीं हो उनके साथ आपका कर्म बाइंड हो जाएगा। उसको डिस्चार्ज करने के लिए कोई ना कोई जन्म में आप दोनों आमने सामने आ सकते हैं। तो इसलिए आपको उन व्यक्ति से इतना तकलीफ हो रहा है तो आप इस तकलीफ से बाहर आने के लिए, ओवरकम करने के लिए आप ध्यान को अपना। ये सलाह, ये जजमेंट में नहीं आता है। इस पत्री से बोलते हैं हर एक को ध्यान सीखना ही चाहिए, हर इंसान को ध्यान सीखना चाहिए, क्योंकि ये इतना दुखदाई है, कष्टदायी है। इसमें हमें इससे उभरना है, बाहर आना है। तो हमें ना ही किसी के डॉक्टर के पास जाने से ठीक होगा, ना मंत्रवादी तंत्रवादी दोस्त किसी के भी पास जाके आप अपना कंप्लेंट बताएंगे तो इसका सॉल्यूशन, सलाह नहीं मिल सकता है, जब तक आप उसके अंदर यानी ध्यान करना शुरू करेंगे। ये सलाह कोई दे रहा है ना, वो आपका हार्डली थॉट आपको बता रहे, थिंकिंग मतलब
हाँ, यही लोक कल्याण वाली बात होती है। तो वो व्यक्ति, कभी कभी हमें इस टाइप का डिस्कशन में, गॉसिप में मजा आता है। किसी का कोई कंप्लेंट हो उनके बारे में, ऐसे किया वैसे किया, तो मजा आएगा, हम चिढ़ाते जाएंगे, ऐसे कैसे कर दिया। तो नहीं तो बोलेंगे, "च- चल रही देखो वो कैसे पहनी है, कैसे जा रही है, तो उनको ऐसे नहीं डालना चाहिए था ना", इस टाइप का भी बात करते हैं। तो क्या सोच के किया है, हमें कुछ पता है नहीं उसका ABC, हम फिर भी वो कमेंट करते हैं। वो नहीं भी रहेगा। तो जब हम घूमते हैं ना मॉर्निंग टाइम, हम ग्रुप बनाए बोलते हैं, तो कोई कोई का भी कमेंट करते हैं, हमें उनसे कोई लेना देना नहीं है, फिर भी करते रहते हैं। कहते उनको ऐसे करना चाहिए था ना, ये नहीं करना चाहिए। उनकी मर्जी है, हम क्यों है उसका इंटरफेरेंस में। कोई भी काम भी करा रहा है, कुछ अपने घर में बदलाव कर रहा है, कोई भी कॉलोनी में कर रहा है, कोई ज्यादा इनिशिएटिव लेके कुछ करना चाह रहा है, तो हमें पसंद नहीं है, वो आगे आके कर रहा है तो उनकी वो है। तो जो उनको, उनका जो इंटरफेरेंस, उनका जो काम अच्छा नहीं लगा, वो बोल देंगे डायरेक्ट, आपका ये करना, ये नहीं करना, दूसरे आपको काम देंगे। लेकिन हम कोई इसमें नहीं रहते, फिर भी हम कमेंट करें, बोलेंगे ऐसे कैसे बोल दिया। तो ये होता है दिमाग से। तो हमें हार्टली कनेक्ट होगी। अभी आप हार्ट एंड, क्या है, ब्रेन एंड, सॉरी ब्रेन एंड, ये देखिए, मैं ब्रेन यहाँ रख रही हूँ, ब्रेन बोल रही हूँ। ये भी एक हमें अवेयरनेस को दिखाता है, इसका हमें प्रोसेस भी कराते हैं। कहीं से भी मैं जो करता हूँ वो करो बोलेंगे, कहीं रॉन्ग रखेंगे, तो हमें ये लगता है उसने बोला है, वैसे जैसे वो कर रहे हैं वैसे वो करो करके, लेकिन वो गलत करेगा। वही अभी मैंने ब्रेन बोल के यहाँ रखी ना, तो मुझे वो वाली बात याद आ गई। तो ब्रेन एंड हार्ट, इसके बारे में बात करें। हार्टली एंड ब्रेन, यानी ब्रेन हमेशा लॉजिकल माइंड, लॉजिक सोचता है, लॉजिकली लॉस एंड प्रॉफिट का। हार्ट क्या करता है, दूसरों को हित का, दूसरों को दुख दर्द को जड़ से निकालने के लिए सोचता है। जड़ से मतलब हमारी बातों से उनको एक सपोर्ट मिले, एनर्जी मिले, हमसे बात करने के बाद उनको अच्छा लगे। ये नहीं है हम और ज्यादा उनको कंफ्यूज करके सामने वालों को, जिसका भी कंप्लेंट करे, वो उस कंप्लेंट को बढ़ा चढ़े के और उनको कंफ्यूज कर। ये नहीं होता है। लोक कल्याण मतलब जाके साफ सफाई करना, आप उस लेवल पे जाएंगे तो कर ही देंगे। तो हर वक्त वही नहीं रहेगा, बहुत जिनके साथ में हम भीड़ में हो, इंडिविजुअल है, एक व्यक्ति के साथ हो, 1000 व्यक्ति के बीच में हो, वो सोच समझ के क्या बात बोलने से इस ग्रुप में उसका वैल्यू रहेगा, वो सही रहेगा, मेरा बातों से किसी दूसरों को दुख न लगे, भड़काऊ टाइप ना हो, ये सोच के बोलना होता है हार्टली सोच के बात करना। तो ये ब्रेन हमेशा क्या करता है, अपना लॉस एंड प्रॉफिट, हार्ट इन सब चीजों को नहीं देखता है, वो दूसरों का हित का सोचता है, भले उसको कितना भी तकलीफ हो। वही वाला व्यक्ति हाईलाइट होता है, दिखता है सामने, तो इतना अपने पर्सनल तकलीफ में होते हुए भी वो दूसरों का हित का सोचा, तो अपने बारे में नहीं सोचा। तो ये चीज तो सामने वालों को पता चल ही जाता है। तो इसीलिए आप लोग अपनी कोई भी बात है तो रख सकते हैं। तो आप में क्या बदलाव आया, ये चीज तो मैं बोलती आती हूँ, आप लोगों के अंदर ये कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाए, आप भी अपने लेवल पे क्लासेस ले सके, या किसी को भी ध्यान सिखा सके। एक दो लोग जो भी आसपास आपको मिलता है, कोई ग्रुप में है, कोई इंडिविजुअल है, कहीं पे भी हम साथ में जा रहे हैं, तो आप वो बात बता सकते हैं कि करो अच्छा लगेगा, हमने किया तो हमें बहुत अच्छा लगा, हमारे जीवन में पूरा चेंजेस आए हैं। आए हैं तो, नहीं आए तो झूठ मूठ तो नहीं बोल रहा है। तो सच में आपको लगा है बदलाव, तो आपको बहुत खुल के वो बात कर सकते। हाँ जी, बताना है किसी को, नहीं तो हम ध्यान करना करने में बैठ जाएंगे। ठीक है जी, ध्यान कर लेते हैं। क्योंकि मेरे ख्याल से बड़ा ग्रुप रहेगा तो ये सारे डिस्कशन अच्छा अच्छा है वैसे टॉपिक जो आपने डिस्कस किया। तो अगर ब्रेन जो है वो मैथमेटिकल सोचता है, हार्ट फिजिकल सोचता है, तो ये डिफरेंस है।
कि ब्रेन, हमें बोलते हैं ना कि माइंड प्लेस अ गेम, वेयर हार्ट जो माइंड, है दैट वो तो बहुत चालू हेल्प्स है हेल्प्स उसका जो बोलते हैं ना ऐसे, वो अंदर एग्जैक्ट कुछ सोचता है, बाहर कुछ बोलता है। तो वही वही माइंड का एग्जैक्ट ब्रेन से सोच। माइंड हमेशा गेम खेलने का सोचता है, बट दिल जो है हमेशा किसी को सहायता करने की सोचता है, हेल्प करने की सोचता है। तो ये डिफरेंस है। तो नेट नेट ऐसा अगर जनरल वर्ड में बोला जाए तो माइंड इज मीडिया ऑफ गेम, कि गेम खेलने का सोचेगा, या हाँ, एक और किसी का वर्ड बोला मतलब था मैंने हमेशा पिछले हफ्ते प्लस कोई माइनस। क्लास में। हार्ट मतलब एक जन्मभूमि बोला हार्ट का, जो अपना हम ध्यान करते हैं तो अपना सोल का, सोल कॉन्शियस में आते हैं, आत्मा का जागृति में आते हैं। तो आत्मा का प्लेस, आत्मा कहाँ है बोले तो हार्ट में है। पहले हार्टली हो जाते हैं तो हम हार्ट के साथ जुड़ते, यानी आत्मा का रियलाइजेशन होता है। हार्ट इज अ योर जन्मभूमि। तो फिर ब्रेन पे आते हैं तो कर्म भूमि। कर्म करते समय तो हम कार्य करते समय बहुत सारा उल्टा सीधा गेम खेलते हैं, बट हार्ट के साथ जब जन्मभूमि में ये नहीं कर सकते, ये नहीं जाना। यहाँ से निकलता है आत्मा का जागृति, हार्ट से धीरे धीरे वो यहाँ तक पहुंचता है। अब हम आ ध्यान ही रहेंगे बहुत, उसको सोच समझ के यूज करेंगे। ये दो हार्ट एंड ब्रेन का जो लॉजिक्स होते हैं टेक्निक्स को, तो वो चीज हमें ध्यान में रहने में, ध्यान करने से उसका सही वाक क्षेत्र बोला जाता है। वो चीज को हम बहुत सही यूज करना, हमें अंदर से वो आ जाएगा इंट्यूशन पावर से। सही है, एग्जैक्टली मतलब देखिए, एक व्यवहारिक रूप से देखा जाए तो जो दिल से सोचता है डेफिनेटली कुछ भी बुरा करने से पहले 100% तो दिल से पूछेगा। लेकिन जो दिल से नहीं सोचता वो हमेशा माइंड से पूछेगा, एंड माइंड जो डायरेक्ट करेगा वही करेगा। तो कई बार लोग बोलते हैं ना कि हाँ यार, दिमाग की सुन ले तो फिर ऑफ कोर्स उस वक्त के लिए वो आगे बढ़ जाएगा, बट उसका एहसास बाद में होगा। तो इसलिए हो सकता है कि आई थिंक ध्यान एक तरह से अच्छी चीज है। अगर लोग ध्यान की तरफ अगर आगे बढ़े तो हो सकता है कि ज्यादा दिल से सोचेंगे तो अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा ही होगा। तो शायद एक चीज अच्छा है। तो इसके जरिए हम लोग मतलब लोगों को ये भी कर सकते हैं कि हाँ, आप दिल से सोचेंगे तो क्या उसका रिजल्ट निकलता है, और दिमाग सोचेंगे तो क्या रिजल्ट निकलता है। देखिए, दिमाग से सोचने वाले में रिजल्ट बहुत जल्दी निकलता है और बहुत फास्ट निकलता है। इसलिए बहुत लोग अपना लाइफ में बोलते हैं ना कि दिमाग से सोचते हुए आगे बढ़ गया बंदा, क्या दिमाग से सोचा। लेकिन अल्टीमेटली एंड ऑफ द डे जब वो उन चीजों का एहसास करेगा, जब दिल की तरफ सुन के या दिल की बात सुन के, तो उसको बहुत बुरा लगेगा, यार मैंने क्या किया। हाँ हाँ, अंदर तो से ये, हर्ट होगा। हाँ अंदर या से तो, धोखा होगा, बट सामने वाले कुछ उसके हिसाब से नहीं करे, बट तब वो हर्ट बट होगा। कोई फायदा नहीं, कोई इसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि उसने ऑलरेडी दिमाग की सुनते सुनते इतने कर्म अपना बांध लिया। तो कहीं ना कहीं ये लिंक जो है आगे बढ़ता जाएगा। तो इसीलिए कि शायद हो सकता है कि जो ध्यान करे, जो जो ध्यान करेगा वो डेफिनेटली ध्यान के साथ आत्मा आत्मा से जुड़ेगा, तो आत्मा जुड़ेगा तो दिल से जुड़ेगा। तो शायद हो सकता है कि वो दिमाग चाहे कुछ भी बोले लेकिन वो दिल से एक बार पूछ के अपना डिसीजन लेगा। तो शायद जो भी करेगा अच्छा ही करेगा। तो ये मेरा मानना है। ये आपका एक एक्सपीरियंस है, आपको मानना मतलब हम्म, ध्यान करते करते आपको यही yes, फीलिंग आता है। बिल्कुल। हाँ जी, सही है। सही। सही। आप कुछ बोलना चाह रहे हैं अन्नपूर्णा जी? अनम्यूट करें ना, बात आपको कुछ बोलना है? मैं अभी ज्वाइन हुई। हाँ जी। मैं अभी ज्वाइन हुई। अच्छा, वो दिल एंड दिमाग की बात हो रही थी। और अभी तक का क्लासेस से आपको क्या बदलाव आया जीवन में, उसके बारे में भी आप शेयर कर सकते हैं। आज इस टॉपिक हमने बहुत दिल और जीवन में तो बहुत बदलाव आए हैं। आगे, ध्यान से तो बदलाव आए हैं, आ जाएगा ही। आगे भी आगे। कौन ध्यान करते हैं? ज्यादा नहीं तो थोड़ा तो आ ही जाता है। हम्म, किसी किसी को ज्यादा आता है, किसी किसी को थोड़ा आता है। हमें तो ज्यादा ही हुआ है मेरे ध्यान से। अच्छा हुआ है। एक चलिए चीज है, बढ़िया है।
दूसरों को प्रेरणा देती हूँ। दूसरों को भी लगेगा, आप एग्जाम्पल के तौर पे भी कभी कभी अपना शेयरिंग देंगे, मुझे ऐसे था, ऐसे बदलाव आया, मेरे सोच में हो, विचार में हो। तो पहले मैं ऐसे सोचती थी, अब ऐसे सोच आ गया। कोई भी तकलीफ आता तो पहले डर जाती थी, अब मुझे कोई एक एग्जाम्पल के तौर पे आप बताएंगे ना, और ज्यादा लोगों को इंस्पायर करेगा, तो सामने वाला मजबूर हो जाएगा, हमें भी ध्यान करना चाहिए। तो ये शेयरिंग करने का मतलब ही यही है, इससे दूसरों के सहाय हो, दूसरे उस पे आ जाएंगे, उनका ठीक हुआ तो हमारा भी हो जाएगा। नहीं तो विश्वास से मतलब वो टूटे रहेंगे, इतना तकलीफ में अंदर ऐसे उसमें इन्वॉल्व हुए रहेंगे, उनको कोई भी चीज दिखेगा नहीं। कल बोले, एक सुबह की क्लास में बोले थे हम, कितना उनको बोलते हैं ठीक हो जाएगा, करो करो, लेकिन करने पे तैयार नहीं रहते। उसके अच्छा हम करो करो बोलने से अच्छा हम अपना अनुभव शेयर करें, हमारे साथ ये प्रॉब्लम था, हम ये ठीक हो गया, तो उससे क्या होगा, इनके प्रॉब्लम ठीक हुआ है तो मेरा भी हो सकता है। तो ऐसे उनका लाइट चले गुल, बैटरी जलेगा, तो वो करने पे, ध्यान करने में मजबूर हो जाएंगे, करने लगे। हम्म, चलिए फिर ध्यान में बैठते हैं कि मास्टर्स, सिट स्ट्रेट एंड प्रॉपर, रिलैक्स्ड प्लेस, अच्छे जगह को, यानी कंफर्टेबल जगह को लेके बैठ जाइए। हाथ पैर को लॉक कराइए, बंद कराइए, इंटरलॉक कराइए। क्रॉस करना है, हाथ को खोलने से 10% एनर्जी, जो कॉस्मिक एनर्जी शरीर में आया रहता है, 10% पूर्ण हो जाता है। पैरों को खोलने से 10%, आंखें खोलने से 80% एनर्जी की आंखों से चला जाए। तो इसीलिए आप लोग बहुत सोच समझ के इन सब चीजों का यूज करना है। हाथ पैर में कुछ तकलीफ हो रहा है तो आप खोल सकते हैं, आंखें बिल्कुल ना खोलें। एस्ट्रल हीलिंग, एस्ट्रल सर्जरी हो रहा रहता है, तो तुरंत आंखें खोलेंगे तो वो काम आधा अधूरा हो जाए। इसलिए हमेशा ध्यान रखें। तो इसके बारे में मैं बीच बीच में बोलूंगी, रोज तो नहीं बोलती हूँ इनके बारे में। बाकी टेक्निक बताते जरूर है। चश्मा उतारना है ध्यान में जब बैठते हैं, और जब भी ध्यान में बैठेंगे, ध्यान में बैठने से पहले पानी पीना चाहिए। आफ्टर मेडिटेशन भी पानी पीने का प्रैक्टिस में रखेंगे। और जब ध्यान में बैठते तो शरीर को, पूरा शरीर को रिलैक्स छोड़ना है। रिलैक्स यानी ढीला, तनाव मुक्त शरीर। म्यूजिक शेयर करो बैकग्राउंड में, बहुत सुंदर। बस ऐसे। हाँ जी, अब पूरा शरीर को ढीला छोड़िए, रिलैक्स। म्यूजिक शेयर। हाँ जी, रिलैक्स करिए। तो ये मुद्रा से भी, गरुड़ मुद्रा से भी सांस लेना, पूर्णा करने से हम हार्डली कनेक्ट भैया, हमारा इम्प्रूव होता जाएगा धीरे धीरे। के बाद हमारा हाथों को दोनों नाभि पे रखना है, श्वास मुंह से लेना है, मुंह से छोड़ना है। अब स्पीड करेंगे तो ये भी कर सकते हैं, इतना आपका क्षमता है। इसको 1 मिनट 2 मिनट, फिर उसके बाद अपने, जो कोई भी व्यक्ति को हम ध्यान में आह्वान करना चाहते हैं, अपने सगे संबंधी, मित्रगण, गुरु, माता पिता, प्रकृति माता, सप्त ऋषि, सबको आप अपने ध्यान में इनवाइट कर सकते हैं साथ में। और उसके बाद
धीरे धीरे अपने श्वासों की तरफ ध्यान लेते चलना है। सहज प्राकृतिक ध्यान लगाना है। आती जाती श्वास को देखते हुए हमें अपने आत्म जागृति की तरफ कनेक्ट होने का अनुभव करते हुए आत्मा श्वासानुसंधान होते हुए श्वास के साथ अनुसंधान होते हुए थॉटलेस स्टेट में आएंगे और उसके बाद आत्मा के साथ आत्मा और परमात्मा के साथ अनुसंधान। चलिए आप इस
नमस्कार। 5-10 मिनट्स मौन ध्यान करिए। जब भी आपका मन लगे धीरे से ध्यान से बाहर आ जाए। बाहर आने के बाद कृतज्ञता भाव दिखाएंगे हर चीज के लिए, यूनिवर्स के लिए, अपने शरीर के अंगांगों के लिए,